अमीरात और कतर एयरवेज दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस में से हैं। दोनों बसे हुए महाद्वीपों पर गंतव्यों के लिए सैकड़ों चौड़े शरीर वाले विमानों के परिचालन बेड़े, फिर भी उनकी रणनीतियां विशेष रूप से उनके बेड़े अधिक भिन्न नहीं हो सकते हैं और आज का वीडियो इसी पर ध्यान केंद्रित करेगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं एयरलाइन के बीच अन्य यंत्रों में तल्लीन करूं, टिप्पणियों में क्या है मुझे जानने दें। अमीरात प्रसिद्ध सभी एक अविश्वसनीय रूप से सरल बेड़े का संचालन करते हैं। वे केवल बोइंग 777 और एयरबस 380 प्रत्येक प्रकार के 100 से अधिक के साथ उड़ाते हैं, जो कि काफी उल्लेखनीय है, यह देखते हुए कि वे कितने शहरों में आवेदन करते हैं। इस बीच कतर एयरवेज लगभग हर प्रकार के विमान का संचालन करती है जो कि बाजार में उपलब्ध है, जिनमें से कुछ एक ही प्रकार के हैं। कतर एयरवेज और अमोरस यू के साथ एयरबस A321 की तरह उन विभिन्न मॉड्यूलों को देखें और आप देखेंगे कि उनके पास एक समान है। रूट नेटवर्क दुनिया के संदर्भ में कहा कि उन्होंने इसी तरह के मिशन को अपने संबंधित हब के माध्यम से दुनिया के यात्रियों को उड़ाने की इच्छा के मामले में कहा, लेकिन फिर आपके पास पूरी तरह से अलग रणनीति है। यह सतह पर एक नाटकीय अंतर है, लेकिन कुछ दिलचस्प कारण भी है जो दोनों की रणनीतियों को आश्चर्यजनक रूप से समान बनाते हैं। आइए जानें कि उन्होंने इन अलग अलग रास्तों को क्यों चुना और क्या चीज उन्हें एक ही सिक्के के दो पहलू बनाती है। अमीरात और कतर एयरवेज दोनों तथाकथित सुपर कनेक्टर हैं। अपने अपने घरेलू शहरों में एक ग्लोबल हब बनाना जो मुख्य रूप से यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच अरबों लोगों को जोड़ता है। सभी अभिवादन। इस प्रकार की एयरलाइन को महत्वपूर्ण पैमाने की आवश्यकता होती है और प्रत्येक गंतव्य या सीट के साथ अन्य गंतव्यों को भी सक्षम किया जाता है। इसके बारे में सोचें, इस तरह हन्ना से दोहा की यात्रा के लिए स्वाभाविक रूप से काफी कम मांग है। अब यदि आप दोहा से बैंकॉक के लिए एक उड़ान जोड़ते हैं, तो बार्सिलोना से दोहा की उड़ान में रुचि रखने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी क्योंकि वे अब आगे से जुड़ सकते हैं। यदि आप सिंगापुर को जोड़ते हैं तो आपके पास कुछ और लोग होंगे जो बार्सिलोना से दोहा तक उड़ान भरने में रुचि रखते हैं और इसी तरह प्रत्येक अतिरिक्त गंतव्य और प्रत्येक अतिरिक्त सीट उपलब्ध होने के साथ ये एयरलाइंस अपने समग्र नेटवर्क में रुचि का विस्तार करती हैं क्योंकि उनकी इस तक अधिक पहुंच है। स्वतः व्याख्यात्मक है, लेकिन यह सोचना आकर्षक है कि उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इन एयरलाइंस ने कितनी अलग रणनीति अपनाई। अमीरात ने थोड़ी कम सेवा करते हुए उच्च क्षमता का चुनाव किया। गंतव्य वे दुनिया भर के शहरों के बीच यात्रियों के बड़े पैमाने पर आवागमन को सक्षम करने के लिए कई मार्गों पर 1, 2 या 3 दैनिक 380 लगाकर बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को प्राथमिकता देते हैं। दुबई में आपके पास 20 या 30 से 380 भी हो सकते हैं। वह 1 घंटे के भीतर पहुंच रहा है, जिसके परिणामस्वरूप दसियों हजार यात्री आगे बढ़ने से पहले दुबई के टर्मिनलों में बाढ़ आ जाती है। मामले में कुछ गलत हो गया। यात्री बमुश्किल ध्यान देंगे क्योंकि इस प्रकार के सरल बेड़े के क्या लाभ हैं। इसके विकल्प के लिए बहुत सारे अन्य 380 होंगे। ठीक है, वे कई हैं जिनमें एक ही विमान के कई घटते हैं। मामूली रखरखाव और खरीद लागत 100 खरीदना। हवाई जहाज 10 खरीदने की तुलना में प्रति फ्रेम सस्ता है। शुरुआती स्पेयर पार्ट्स खरीदना बहुत सस्ता है। जब आप संक्षेप में थोक में खरीदते हैं तो यह चीजों को करने का कम लागत वाला तरीका है, जैसा कि हम एक रायनीय या दक्षिण पश्चिम देखते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से अमीरात जैसी पूर्ण सेवा एयरलाइन पर लागू होता है। एक अन्य लाभ यात्री दृष्टिकोण से निरंतरता है। आपको उपकरण बदलने और जानने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको A380 पर एक प्रकार की सीट मिल रही है और 777 पर कुछ मामूली बदलाव और असबाब के अलावा इसने अमीरात को अपनी शक्तिशाली ब्रांडिंग में मदद की है, विशेष रूप से उनके A380 प्रथम श्रेणी और जहाज पर मिठाइयों की बौछार के साथ। हालांकि अमीरात की रणनीति की नियमित रूप से विश्लेषकों और अन्य मध्यस्थता उद्योग द्वारा उच्च जोखिम उच्च इनाम के लिए आलोचना की गई है, लेकिन इसने हाल तक बहुत अच्छा काम किया। अंत में मेरी पहचान में निर्वासित हो गया। मुझे कभी पता नहीं चला A380 पर सब कुछ, लेकिन मैंने हमेशा नहीं किया और इसलिए आप पश्चिम की ओर जो देखते हैं वह है जाना। आप अलग अलग चुनने में सक्षम होने के लिए विविधता देखते हैं और हैदराबाद को एक मुफ्त 20 भेजते हैं, जब हम मान केवल एक 320 की जरूरत है, लेकिन यह भी सऊदी अरब में रियाद के लिए एक 350 पर डाल दिया क्योंकि जबकि सबसे बड़ा अवकाश बाजार नहीं हो सकता है। दरअसल बड़ी संख्या में तीर्थयात्री मक्का जा रहे हैं और इसलिए आपके पास वह बहुमुखी प्रतिभा और लचीलापन कैमरा है। उनके पास ऐसा नहीं है क्योंकि उन्होंने A380 पर दांव लगाया था,
उन्होंने उस मास मार्केट यात्रा पर दांव लगाया था जिसे हम जानते हैं कि जब तक वे नकल करते हैं तब तक विस्फोट हो गया है और बिगड़ गया है, लेकिन उनके पास अमीरात की रणनीति को जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अप्रत्याशित रूप से कमजोर बिंदु बन गया और शायद महामारी के आलोक में एक बड़ा अफसोस है, लेकिन कुछ एयरलाइंस कतर एयरवेज की तरह ही रणनीति का पालन करती हैं। वास्तव में सतह पर उनके पास उपलब्ध लगभग हर विमान को संचालित करने की उनकी रणनीति इन्फ्यूजिंग है। वे एक ही तरह से दोनों छूटों से लाभान्वित नहीं होते हैं और केवल कर्मचारियों की साइट पर उनकी जटिलता में भारी वृद्धि हुई है। उन्हें प्रत्येक प्रकार के विमान के लिए केबिन क्रू और पायलट की आवश्यकता होती है, और हालांकि कई केबिन क्रू 2, 3 या 4 अलग अलग प्रकार के विमानों को संचालित कर सकते हैं, यह स्टाफिंग को और अधिक जटिल बना देता है। सबसे अधिक समय सीमा, वे एक विमान प्रकार पर संकीर्ण होना चाहते हैं जो उनके लिए काम करता है, जैसा कि हम कतर एयरवेज और उस आकार की एयरलाइंस के साथ जानते हैं। यह हमेशा सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। तो चलिए ऊपर देखते हैं क्यों। सबसे पहले, यदि आप उस मार्ग नेटवर्क को देखते हैं तो यह वास्तव में वैश्विक मार्ग नेटवर्क है, न केवल पहुंच में बल्कि विभिन्न प्रकार के बाजार में। आपको अल्ट्रा लॉन्ग हॉल मार्केट मिला है, आपके पास द्वितीयक शहर है, आपके पास बाजार है जिसके लिए आवृत्ति की आवश्यकता होती है लेकिन क्षमता की नहीं। और जब आप यह समझना शुरू करते हैं कि उनका बाजार कितना विविध है, तो आप उनके बाजारों के कुछ प्रमुख क्षेत्रों में कुछ प्रकार के विमानों को आसानी से इंगित कर सकते हैं। यह आवश्यक रूप से उनकी यह सतह पर लग सकता है। यदि आप सोचते हैं, उदाहरण के लिए, उनकी लंबी पतली जड़ें जैसे पेनांग जैसे क्रबी जैसे गंतव्य, तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कैसे 777 जैसी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से 21 की बहुमुखी प्रतिभा के साथ कुछ नियो 787 को चाबुक मारता है वहां वास्तव में अच्छा काम करेगा। तो आप स्पेक्ट्रम के विपरीत छोर पर जाते हैं। आप सिएटल अल्ट्रा लॉन्ग हॉल को दोहा से बहुत दूर देखते हैं। आप मेलबोर्न को देखें और ये कम से कम महामारी की क्षमता से पहले की क्षमता संचालित मार्ग है जिनके लिए बड़े इंजन की आवश्यकता होती है। कुशल अल्ट्रा लॉन्ग हॉल संचालन के लिए बहुत सारा ईंधन तो फिर आपके पास एयरलाइन में कहीं है उन विमानों के लिए, और फिर निश्चित रूप से आपके पास छतें हैं जो जरूरी नहीं कि दोहा से बहुत दूर हों। तो 6, 7, 8 घंटे, लेकिन यह उच्च क्षमता वाली उच्च मांग वाला बाजार है जिसके लिए कम से कम न्यूनतम 23 दैनिक सेवा की आवश्यकता होगी। आप जानते हैं, साल के हर दिन मौसम की परवाह किए बिना फ्लिटी, और तो आप उस काम को बोर्ड पर अच्छी सेवा के साथ बड़े विमान के साथ कैसे कर सकते हैं, लेकिन साथ ही उनकी कार्गो जरूरतों के साथ जो वहां से जाती है। तो आप 350 और 777 को देख रहे हैं और बहुत जल्दी आप देखते हैं कि मैंने कतर एयरवेज के लिए उपलब्ध लगभग हर विमान प्रकार को देखा है जिसे उन्होंने बेड़े में शामिल किया है और वे काम कर सकते हैं। कतर एयरवेज के पास विमानों की यह भिन्नता है जो उन्हें किसी भी जलवायु का सामना करने के लिए बहुत जल्दी अनुकूल बनाने में सक्षम बनाती है। चाहे मंदी हो, चाहे वैश्विक महामारी हो, धिक्कार है, खाड़ी संकट हो, नाकाबंदी जो क्षेत्र में हुई, चुस्त होने में सक्षम है और सट्टेबाजी की तुलना में अनुकूलन बहुत अधिक शक्तिशाली है। सब कुछ एक प्रकार के विमान पर, और हमने इसे पूरी महामारी के दौरान देखा है। जब महामारी ने कतर को मारा तो एयरवेज ने तुरंत 320 विमानों को खड़ा कर दिया क्योंकि उनके पास कोई कार्गो क्षमता नहीं थी और इतने कम यात्री उड़ रहे थे, और उन्होंने इसे 380 पर एक दिन कहा क्योंकि यह एक ऐसा विमान था जो अंततः महामारी के लिए अक्षम था। कम से कम के बाद वे ऐसा कर रहे हैं तो वे इसे संकीर्ण, ठीक 350 और 777 क्या काम करता है, यह यात्रियों और उनमें से बहुत से यात्रियों को ले जा सकता है अगर मांग है, लेकिन साथ ही वे उस मांग के दौरान कार्गो पर लगभग सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं। इसलिए हम एक एयरलाइन की फुर्तीली और अनुकूल प्रकृति का प्रमाण देखते हैं जिसके पास संकट के समय में विभिन्न प्रकार के विमान हैं और महामारी से आगे नहीं देखते हैं। तो कतर एयरवेज को यह सब पहले से ही पता था और उसके पास सही रणनीति थी, है ना? खैर, हमेशा की तरह कहानी में और भी बहुत कुछ है। दोनों एयरलाइनों के पास एक अन्य कारण से उल्लेखनीय ऑर्डर इतिहास है, और यह वह जगह है जहां वे अधिक समान है। जैसा कि अमीरात के लिए 777 का दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेटर होने के नाते दिखाई देता है, और A380 दक्षता और पैमाने से अधिक दुनिया का सबसे बड़ा होने के बारे में है। दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का संचालक स्वाभाविक रूप से प्रतिष्ठा का विषय है। कतर एयरवेज विमान प्रकार का सबसे बड़ा संचालक नहीं है, वही मार्जिन, लेकिन उनके पास इस सर्व महत्वपूर्ण प्रेस्टीज को पैदा करने का एक और तरीका है। अगर मैं इस साल 500,000 ग्राहकों तक पहुंचता हूं, तो यह न भूलें, मैं आप तीनों को कतर की एक फ्लाइट में अपने साथ ला रहा हूं, एयरवेज क्यू स्वीट।
तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप डैन का इंतजार किस बात का कर रहे हैं। आप जानते हैं कि यह एक ऐसी एयरलाइन है जो दोनों सबसे बड़े निर्माताओं के प्रति वफादार है, इसलिए जब आप उस वफादारी को देखते हैं जो हमेशा बोइंग और एयरबस दोनों के लिए होती है, और फिर आप देखते हैं कि वे कैसे हैं और किसी भी नए विमान के लिए लॉन्च ग्राहक वे अधिक बार बाजार में लाते हैं। ऐसा हुआ करता था जब हमारे पास आज की तकनीक नहीं थी, तब विमान की प्रेषण विश्वसनीयता थोड़ी स्केची हो सकती थी। यह एक ऐसा जोखिम हुआ करता था जिससे अधिकांश एयरलाइंस बचना चाहती थी, कोई भी तेज नहीं होना चाहता था। हमने पिछले दशक में इस बदलाव को देखा है, जहां पहले होने से निर्माता के लिए इस तरह के आकर्षक वफादारों के रूप में माना जा रहा है, जिससे आप नए का सबसे अच्छा परिचय देने में सक्षम हैं। बाजार में नया और इसे तेजी से यात्रियों के हाथों में पहुंचाएं। हमने बारीकी से देखा है और उद्योग में दिखाई देने वाले द्वारा बारीकी से निगरानी की जाती है, क्योंकि हम हमेशा नए क्षेत्र को तोड़ रहे हैं। फोटोग्राफरों को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होने के लिए एक बहुत स्पष्ट जनादेश के साथ एक बहुत मजबूत विजन निर्धारित किया गया है। तो जैसा कि आप बता सकते हैं, अलग अलग तत्व हैं जो महत्व की भावना में योगदान करते हैं, लेकिन प्रेस्टीज निश्चित रूप से दोनों के लिए योगदान करता है। दोनों वे आमतौर पर अपने बेड़े और उनके आदेशों को देखते हैं। वे दोनों लगभग समान रूप से एयरबस और बोइंग के बीच विभाजित हैं, जो काफी दुर्लभ है। हम हेरफेर से इससे बच नहीं सकते। यूरोप और यूरोपीय संघ के विमानन राजदूत और संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह बोइंग में बस एक बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व है। तो यह भू राजनीतिक क्या करता है? यह बड़ी एयरलाइंस को खर्च करने की शक्ति देता है। वर्तमान राजनीतिक माहौल के आधार पर उनके आदेशों को समय देने की क्षमता ट्रंप के कार्यालय में होने से आगे नहीं दिखती है। और अमेरिकी वाहक मध्य पूर्वी एयरलाइंस और उन्हें मिलने वाली सब्सिडी के बारे में शिकायत कर रहे थे। अच्छा, हमने क्या चुराया? हमने कतर एयरवेज को कतर के अमीर के साथ व्हाइट हाउस जाते देखा। गल्फ स्ट्रीम जेट्स और बोइंग 777X के 4 इंजनों के लिए ऑर्डर देना। और हम जानते हैं कि उस दिन व्हाइट हाउस में क्या हुआ था। हमने देखा कि बातचीत वहां हुई जहां राष्ट्रपति ट्रंप को सूचित किया गया था। देखो, यह वास्तव में राज्य सब्सिडी पटक दिया गया है, अनुचित है। आप देखते हैं, यह खुद सब्सिडी के साथ है कि अमेरिकन एयरलाइंस और यूएस एयरलाइंस और जनरल बीज देंगे, और इसलिए क्या आप उन्हें मेज पर आने के लिए कह सकते हैं? आइए इस बारे में वयस्कों की तरह बात करते हैं, क्योंकि यह व्यापक रूप से बताया गया है। ट्रंप ने बस इतना ही किया कि उन्होंने अमेरिकी वाहकों से बात की और उनसे कहा कि जो मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस के लिए बदनामी बन गए हैं, वे अपने आप रोक लें। कुछ महीने बाद हमारे पास अमेरिकन एयरलाइंस के साथ एक सौदा है। मुझे समझौता सीखने की जरूरत है। वे फिर से दोस्त हैं। अमेरिकियों का कहना है कि वे ऐसा करने के लिए एक सेवा शुरू करने जा रहे हैं। यह बहुत ही रोचक होगा। तो आप जानते हैं, आप देखते हैं कि कैसे बड़े राजनीतिक विचार हैं जो जरूरी नहीं कि आदेश में ही जा सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से उन थोड़े से समय के लिए। हाँ, पहली नज़र हमेशा राजनीतिक रही है और विवादास्पद एयरलाइंस के साथ खाड़ी राज्यों के आदेश शक्तिशाली हो सकते हैं। कूटनीति के उपकरण और यूरोप या अमेरिका में इच्छाओं को सामने लाना। अब जैसा कि हमने देखा कि महामारी ने हमें सिखाया है कि शायद इसलिए कि उसकी एयरवेज के पास दोनों में से बेहतर रणनीति है, लेकिन क्या वास्तव में इष्टतम है, जिसका जवाब देना हमारे लिए लगभग असंभव है। लेकिन हम सुराग के लिए बहुत समान एयरलाइंस देख सकते हैं। तुर्की एयरलाइंस और सिंगापुर एयरलाइंस दोनों को कुछ हद तक कतर एयरवेज के समान एयरलाइंस के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। उन सभी का यातायात को जोड़ने पर एक मजबूत ध्यान है। हालांकि तुर्क और सिंगापुर में कतर में उनके हब के लिए यात्रियों का अनुपात थोड़ा अधिक है। इन पंक्तियों को देख रहे हैं, हम फ्लीट के संदर्भ में एक ही विभाजन देखते हैं। तीनों 787 के साथ मिलकर 350 संचालित करते हैं, जो यूरोप में अब तक दुर्लभ है। और अमेरिका, वे तुर्की उड़ान के साथ संकीर्ण निकायों का संचालन भी करते हैं, दोनों 737 मैक्स और A321 मी 003, 777 और 3.5 को भी कुछ रूपों में संचालित करता है। यह हमें बताता है, शायद सरल हमेशा उतना बेहतर नहीं होता है। क्या मैं और अन्य सभी अक्सर उड़ने वाले और अमीरात को बड़े पैमाने पर विमानों के अपने बेड़े के लिए प्यार करते हैं, विशेष रूप से A380। यह लचीलापन लगता है और विविधीकरण, हालांकि लंबे समय में अधिक महंगा भुगतान करता है। मैं चाहता हूं कि यह दो एयरलाइंस के बीच के अंतर पर आए। ऐसा लगता है कि उन दोनों को अपना आला मिल गया है।